दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि भारत की सेना में अब सिर्फ जवान, टैंक, मिसाइल या ड्रोन ही नहीं बल्कि आसमान का सबसे खतरनाक शिकारी भी शामिल हो चुका है, तो शायद आप एक पल के लिए रुककर सोचेंगे। जी हां, भारत अब अपनी सुरक्षा के लिए ईगल्स यानी चील को मैदान में उतार चुका है। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि आधुनिक युद्ध की एक बेहद स्मार्ट और चालाक रणनीति है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर भारत ने आर्मी में ईगल्स को शामिल करने का फैसला क्यों लिया, इसके पीछे असली खतरा क्या है और कैसे यह कदम आने वाले समय में भारत की सुरक्षा को एक नया कवच देने वाला है। दरअसल अब जंग सिर्फ बंदूक और बॉर्डर तक सीमित नहीं रही है। आज की लड़ाई आसमान में भी लड़ी जा रही है। छोटे छोटे ड्रोन, जिन्हें रडार आसानी से पकड़ नहीं पाते, जो रात के अंधेरे में चुपचाप सीमा पार कर जाते हैं और दुश्मन को ऐसी जानकारी दे जाते हैं जिससे बड़ा हमला प्लान किया जा सकता है। भारत इस खतरे को बहुत करीब से महसूस कर चुका है। साल 2021 में जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुआ ड्रोन हमला एक बड़ा चेतावनी संकेत था। पहली बार साफ हो गया कि आने वाले समय में सबसे बड़ा खतरा ड्रोन वॉरफेयर से ही होगा। जांच में यह भी सामने आया कि ड्रोन अब खिलौना नहीं रहे। इन्हें जासूसी, हथियार सप्लाई और आतंकी हमलों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। खासकर पाकिस्तान जैसे देश इस तकनीक का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही था कि इन ड्रोन को रोका कैसे जाए। हर छोटे ड्रोन पर मिसाइल चलाना बेहद महंगा और बेकार फैसला होगा। जामर हर जगह कारगर नहीं होते और हर लोकेशन पर हाईटेक सिस्टम लगाना भी आसान नहीं है। यहीं से भारत ने एक अलग सोच अपनाई, क्यों ना दुश्मन के हथियार का जवाब प्रकृति के हथियार से दिया जाए। यहीं से कहानी में एंट्री होती है ईगल्स की। ईगल यानी वह पक्षी जिसकी नजर इतनी तेज होती है कि आसमान से जमीन पर चलती छोटी सी हलचल भी पकड़ ले, जिसकी पकड़ इतनी मजबूत होती है कि एक बार पंजों में कुछ आ जाए तो बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है, और जिसकी रफ्तार इतनी तेज होती है कि ड्रोन जैसे छोटे टारगेट उसके लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं होते। भारत ने समझ लिया कि जहां टेक्नोलॉजी सीमित हो सकती है, वहां नेचर एक परफेक्ट जवाब बन सकती है। ठीक उसी तरह जैसे कभी सेना में डॉग स्क्वाड को शामिल किया गया था। शुरुआत में लोगों ने सवाल उठाए थे, लेकिन आज वही डॉग स्क्वाड बिना आवाज के बम ढूंढता है, आतंकियों की पहचान करता है और जवानों की जान बचाता है। उसी तर्ज पर अब ईगल्स को भी सुरक्षा सिस्टम का हिस्सा बनाया जा रहा है। इस यूनिट को नाम दिया गया है गरुड़ स्क्वाड। यह नाम सिर्फ एक पहचान नहीं है, बल्कि भारतीय परंपरा में गरुड़ हमेशा शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक रहा है। शुरुआत में इन ईगल्स को वीआईपी और वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान तैनात किया गया। मकसद साफ था, आसमान में उड़ रहे किसी भी संदिग्ध ड्रोन को तुरंत रोकना, और नतीजे चौंकाने वाले रहे। ईगल्स ने बिना किसी टेक्नोलॉजिकल शोर के ड्रोन को हवा में ही निष्क्रिय कर दिया। यही वजह है कि अब इन्हें बड़े स्तर पर सुरक्षा नेटवर्क में शामिल करने की तैयारी हो रही है। लेकिन दोस्तों, यह काम सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। ईगल्स को ट्रेन करना किसी मशीन को प्रोग्राम करने जैसा नहीं होता। यह एक जीव है जिसकी अपनी सोच, अपनी आदतें और अपनी सीमाएं होती हैं। ट्रेनिंग की शुरुआत बहुत छोटे स्तर से होती है। सबसे पहले उन्हें इंसानों के बीच सहज बनाया जाता है, ताकि वे सोल्जर से डरे नहीं बल्कि उन पर भरोसा करें। इसके बाद धीरे धीरे उन्हें ड्रोन से परिचित कराया जाता है। पहले धीमी गति वाले ड्रोन, फिर तेज और ज्यादा जटिल मूवमेंट वाले ड्रोन। हर ईगल की सीखने की क्षमता अलग होती है। कुछ जल्दी सीख जाते हैं, कुछ को ज्यादा समय लगता है। ट्रेनर्स को बेहद धैर्य रखना पड़ता है, क्योंकि एक छोटी गलती भी ईगल को डरा सकती है या उसका फोकस भटका सकती है। उनकी सेहत, आराम और खानपान का भी खास ध्यान रखा जाता है, क्योंकि एक थका हुआ ईगल उतना ही बेकार है जितना खराब हथियार। ट्रेनिंग के दौरान कई चुनौतियां भी सामने आती हैं। कभी कभी ईगल्स का ध्यान किसी और चीज पर चला जाता है, जैसे आसमान में उड़ता कोई दूसरा पक्षी या जमीन पर कोई हलचल। यही वजह है कि हर ईगल फाइनल टीम का हिस्सा नहीं बन पाता, लेकिन जो बन जाता है वह दुश्मन के ड्रोन के लिए बेहद खतरनाक साबित होता है। उसकी एक सटीक मूवमेंट पूरे मिशन को सफल बना सकती है। दुनिया के कई देश पहले ही इस रास्ते पर चल चुके हैं। उन्होंने पाया कि यह हाईटेक समस्या का एक लौटैक लेकिन बेहद असरदार समाधान है। भारत अब इसी मॉडल को अपनी जरूरतों के हिसाब से
और ज्यादा मजबूत बना रहा है। यह सिर्फ एक तकनीकी फैसला नहीं है, बल्कि सोच में बदलाव का संकेत है। भारत अब सिर्फ रिएक्ट नहीं करता, बल्कि पहले से तैयारी करता है और भविष्य के खतरे को पहले ही समझने की कोशिश करता है। ड्रोन के बढ़ते खतरे को देखते हुए ईगल्स को शामिल करना यह दिखाता है कि भारतीय सेना आने वाले युद्धों के लिए खुद को नए तरीके से तैयार कर रही है। यह कदम सिर्फ एक प्रयोग नहीं है, बल्कि यह भविष्य की लड़ाई को समझने की दिशा में एक बड़ा संकेत है। आज जब दुश्मन छोटे छोटे ड्रोन के जरिए सीमाओं में घुसपैठ कर रहा है, हथियार और नशीले पदार्थ गिरा रहा है, तब भारत ने तय कर लिया है कि हर खतरे का जवाब सिर्फ मशीन से नहीं दिया जाएगा। कई बार प्रकृति ही सबसे सटीक हथियार साबित होती है, और यही इस रणनीति की सबसे बड़ी ताकत है, खामोशी, सटीकता और बिना किसी चेतावनी के हमला। ईगल्स को ना हैक किया जा सकता है, ना जाम किया जा सकता है और ना ही आसानी से भ्रमित किया जा सकता है। यही वजह है कि आने वाले समय में यह रणनीति भारत की सुरक्षा को एक नई ऊंचाई देने वाली है।